बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वेरिएबल्स को किस तरीके से पीएचपी में यूज़ किया जाता है और उसके बाद कुछ हमने ऑपरेशन भी देखे थे और स्टैटिक का कीवर्ड हमने डिस्कस किया था और उसके अलावा वेरिएबल स्कोप को हमने डिस्कस किया था। लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आज के लेक्चर में कुछ डेटा टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास पीएचपी में डेटा टाइप कौन कौन सी हो सकती है और इनको कहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अच्छा, वेरिएबल के लेक्चर में मैंने आपको ये डिटेल में बताया था कि पीएचपी में हमें ये नहीं बताना पड़ता कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है या फ्लोटिंग पॉइंट है या बुलियन है। हमें ये चीज़ें मेंशन नहीं करना पड़ती जैसा कि सी या सी प्लस प्लस में करना पड़ता है। सी प्लस प्लस में आपको इंटीजर के लिए इंटीजर INT इंट का आपको कीवर्ड राइट करना पड़ता है ताकि आप कंपाइलर को बता सकें कि ये मैं इंटीजर वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। पीएचपी में हम जस्ट वेरिएबल यूज़ करते हैं। कोई भी वेरिएबल नेम आप यूज़ कर लें और उसकी जो डेटा टाइप है वो हमें बताना नहीं पड़ती। जो पीएचपी का पार्सर है वो उसको ऑटोमेटिकली प्रोसेस करता है कि ये जो वैल्यू है ये कौन से डेटा टाइप की है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका हम देख लें कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी पीएचपी में हो सकती हैं और वो किस तरीके से क्या वैल्यूज़ होती हैं उसकी। तो यहाँ पे वैसे तो आपने ये पहले उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गए डेटा टाइप होती क्या है। बेसिकली डेटा टाइप के अगर वर्ड को देखा जाए तो डेटा टाइप से मुराद ये है कि डेटा की कौन सी टाइप है। देखें, अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं या सिंपल आप मैथ की बात कर लें तो मैथ में आपको पता है आप नंबर राइट करते हैं, 10 राइट किया तो ये क्या है, ये इंटीजर नंबर है। आपने राइट किया 10.7, ये भी एक नंबर है लेकिन इसकी टाइप चेंज हो गई, जिसको आप फ्लोटिंग पॉइंट कह देते हैं या डेसिमल नंबर का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेटा टाइप, यानी कि जो डाटा है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। नंबर 1, इंटीजर्स आर होल नंबर्स विदाउट अ डेसिमल पॉइंट लाइक 139। आप कोई भी नंबर यूज़ कर लें, पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, सारे के सारे जो नंबर्स हैं उनको इंटीजर्स बोलते हैं, यानी कि उनकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर डाटा टाइप होती है। उसके बाद नेक्स्ट है डबल या फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट भी बोलते हैं। डबल्स आर दी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स लाइक 4.2419 और 31.7। जो आप मैथ में नंबर्स यूज़ करते हैं पॉइंट के साथ, डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, उनको प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक अलग से डाटा टाइप है प्रोग्रामिंग में। इसी तरीके से बुलियन आपको आइडिया होगा। बुलियन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज़, आइदर ट्रू और फॉल्स। आपको पता है कि जब आप कंडीशंस यूज़ करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे आप कोई कंडीशन लगाते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से अबव हैं तो रिज़ल्ट ये आ जाए, यानी कि कंडीशन को ट्रू हम कर देते हैं, या स्क्रीन पे ट्रू लिखा आ जाए, या अगर कोई स्टूडेंट 40 से लेस मार्क्स एंटर करता है तो फॉल्स लिखा आ जाए, या कोई भी सिंपल ये कह लें कि जहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ की जाती हैं वहाँ पे बुलियंस को हम यूज़ कर सकते हैं कंडीशंस को ट्रू या फॉल्स दिखाने के लिए। उसके बाद है नल। नल एक स्पेशल डाटा टाइप है जिसमें वेरिएबल है। अगर आप वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पीएचपी में उस वेरिएबल को एम्प्टी वैल्यू या गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है। तो उसके लिए हम कोई भी वैल्यू असाइन ना करें, लेकिन हम वहाँ पे नल का कीवर्ड एक राइट कर देते हैं, नल का एक स्पेशल वर्ड राइट कर देते हैं जो कि ये बताता है कि ये वेरिएबल है जो है ये एम्प्टी वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स आर सीक्वेंसेस ऑफ कैरेक्टर्स लाइक पीएचपी स्पोर्ट्स स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ये आपको एक कंप्लीट स्ट्रिंग नज़र आ रही है, ये सिंगल कोट्स में, यानी कि आप स्ट्रिंग की अगर डेफिनेशन करें तो आप कह सकते हैं कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स या कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आप इसको स्ट्रिंग बोल सकते हैं, यानी कि कुछ कैरेक्टर्स जब आपस में कंबाइन कर दिए जाते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाती है। उसके बाद अरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। अरेज और ऑब्जेक्ट, अरे का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट को हम डिटेल में देखेंगे जब हम नेक्स्ट एडवांस लेवल पे पीएचपी की प्रोग्रामिंग करेंगे।
अरेज बेसिकली है, आपने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल x लिया, आपने उसमें एक वैल्यू 10 स्टोर करवा दी, x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब यह है कि हम एक वेरिएबल को एक टाइम में एक ही वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, जबकि जो अरेज हैं, अरेज में आप क्या करते हैं, आप एक वेरिएबल, आपने एक x वेरिएबल लिया, सिंपल वेरिएबल नहीं, आपने अरे टाइप का एक वेरिएबल लिया, आप एक से ज़ायद वैल्यूज़ उसमें स्टोर करवा सकते हैं। 10, 15, 20, अहमद, कोई भी नेम भी हो सकता है, कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि आप कह लें कि मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं अरेज। ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी यहाँ पे डिक्लेयर किस तरीके से करना है, वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटीजर टाइप के जो डाटा टाइप्स होते हैं उनको किस तरीके से आप डिस्प्ले करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने वेरिएबल यहाँ पे x लिया है, और यहाँ पे बल्कि x नहीं, हम यहाँ पे मैं यूज़ कर देता हूँ नंबर 100। ठीक है, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अब देखें इस वेरिएबल के साथ मैंने मेंशन नहीं किया कि ये इंटीजर है, मैंने यहाँ पे वैल्यू जो दी है उस वैल्यू को देखते हुए PHP का पार्सर ये इस चीज़ को आइडेंटिफाई करता है या इस चीज़ को फाइंड आउट करता है कि ये कौन सी टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट इसके अलावा फ्लोटिंग पॉइंट में क्या आ जाता है, कोई ये और वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डेसिमल, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 100.97। ठीक है, ये भी एक डाटा टाइप है। ठीक है, ये डिफरेंट डाटा टाइप है, इसको फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप बोलते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं नेम राइट करता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैंने राइट कर दिया अहमद। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने ये डबल कोट्स में ये यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, AHMAD, ये कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ और ऐड कर देता हूँ, हेलो अहमद, तो ये सारा क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा बुलियन। ठीक है, बुलियन डाटा टाइप में क्या होता है, या तो ट्रू वैल्यू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, ये डिपेंड करेगा जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो उसकी वैल्यू ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है नल में क्या होता है कि आपने एक वेरिएबल लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक वेरिएबल x राइट करता हूँ, और x में यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग, यहाँ पे एक वैल्यू मैंने दे दी। ठीक है, ये एक वैल्यू है। मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो यहाँ से, इससे मुराद ये है कि यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ये एम्प्टी है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई गार्बेज वैल्यू हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको एम्प्टी लिखने के बजाय हम यहाँ पे नल का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। आप स्मॉल में राइट कर लें या कैपिटल राइट कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी अरेज। अरेज में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल राइट किया, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आप वैल्यू राइट कर देते हैं 10। ठीक है, ये तो एक सिंपल वेरिएबल है, एक सिंगल वेरिएबल है, और उस वेरिएबल में आपने सिंगल वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा दी है। जबकि अरेज में क्या होता है, आप एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा सकते। वो हम किस तरीके से करवाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अरे का एक कीवर्ड राइट करते हैं, और यहाँ पे पेरेंथेसिस में मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अली 10 अहमद। ठीक है, ये इस तरीके से आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ इसमें स्टोर करवाते जाएं। तो ये है अरेज। एक वेरिएबल एक सिंगल है, ठीक है, एक x वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया है, चलिए यहाँ पे इसको y कर लें, एक y वेरिएबल है, उसमें मैंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है
3 वैल्यूज़ मैंने उसमें स्टोर करवाई हैं। तो ये इनका फ़ायदा होता है, ये मकसद होता है अरेज का। उसके बाद जो लास्ट वन ऑब्जेक्ट है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि अभी वो समझ नहीं आएगा आपको। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। इसकी आउटपुट देखने के लिए आप सिंपल यहाँ पे इसको इको करवा दें। आप यहाँ पे इसको इको करवा सकते हैं, इसको सेव करें और यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाएं। यहाँ पे मैंने PHP ट्रेनिंग के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें first.php में ही मैंने राइट किया है। लाइन नंबर 15 पे हमें एरर मिल रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे एरर इस वजह से है कि ये मैंने वैसे ही ट्रू फॉल्स राइट कर दिया था। इसको रिफ्रेश करें, ठीक है। यहाँ पे आपको 100 यहाँ पे आंसर मिल रहा है। 100 क्यों आंसर मिल रहा है? क्योंकि मैंने इस नंबर को इको करवाया है, बाकी किसी को भी इको नहीं करवाया। तो आप इसको इको करवा के आप इनके आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। तो हम इसको याद रखा करें, जिन्होंने यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।